मुंबई। आम आदमी जब संघर्ष करने मुंबई में निकलता है तो उसकी पहली सीढ़ी होती है मुंबई लोकल। मुंबई में रहने, टिकने, दौड़ने का स्ट्रगल इसी लोकल से शुरू होता है और जिसने ये लाइफलाइन पकड़ ली, समझे मुंबई की रफ्तार उसने पकड़ ली। और मुंबई में लोकल पकड़ने का सबक यह है कि बस उसके चौड़े से दरवाजे के सामने जाकर आप खड़े हो जाइए, पीछे से भीड़ का धक्का आएगा और खुद ब खुद आपको ट्रेन में चढ़ा देगा। और जैसे ही स्टेशन आएगा, इसी तरीके का भीड़ का एक रेला आपको ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतार देगा। लेकिन 2.5 करोड़ आबादी की मुंबई में सबके नसीब ऐसे नहीं कि लोकल में जगह मिल जाए। इसीलिए बरसों से हजारों लोग गेट पर लटके हैं। इसी में हादसे हो जाते हैं। जरा सा फुटबोर्ड से पैर फिसला या फिर डोर हैंडल से हाथ छूटा कि जिंदगी की डोर टूट जाती है। मुंबई में आज सुबह सुबह ऐसा ही एक हादसा हो गया। लोकल ट्रेन कसारा से सीएसएमटी जा रही थी। सुबह 9:30 बजे सेंट्रल लाइन पर ठाणे के दिवा स्टेशन से मुंब्रा स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। ट्रेन में रोज की तरह भीड़ थी। लोग दरवाजों पर लटके हुए थे। अचानक दरवाजे पर जो यात्री लटके हुए थे वो गिर पड़े। उनके सहारे जो लोग खड़े थे वो भी गिर गए। कुल 13 लोग चलती ट्रेन से नीचे ट्रैक पर आकर गिरे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। ट्रैक पर उस वक्त इतना बुरा दृश्य था कि दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए धुंधला करके तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ कदम की दूरी पर लोग गिरे पड़े थे, खून से लथपथ। मरने वालों में 3 लोगों की उम्र 30 साल से भी कम। एक रेलवे पुलिस की कर्मचारी की भी गिरने से मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेन थी, पैसेंजर जो थे वो गेट के ऊपर में लटक रहे थे और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कर्व है, शार्प कर्व है, इसी कारण से उनका हाथ छूटा होगा और काफ़ी संख्या में रहे होंगे, रस हो रहता है, इस कारण उस टाइम पे कई लोग गिरे। दिन लोकल ट्रेन की बढ़ती कर दी है, पब्लिक ज़्यादातर बढ़ रही है अभी मुंबई में लोकल ट्रेनों में। तो इस चीज़ के ऊपर प्रशासन ने पहले से ही ध्यान देना चालू किया रहता तो यहाँ जो ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई ये हो नहीं सकती थी। यात्री जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। उसी के साथ में दीवा और मुंब्रा स्थानकों के दरमियान जो कर्वेचर होता है वो भी एक उसमें से कारण हो सकता है। तो इस एंगल से भी ये जो सारी घटना है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये जो हादसा है ये कैसे हुआ अभी कुछ साफ नहीं। जांच सुबह शुरू हो गई थी। इसकी वजह को लेकर 2 थियरीज अब तक सामने आई। पहली कि लोकल के गेट पर लोग जिस डोर हैंडल को पकड़कर लटके हुए थे, भीड़ का दबाव बढ़ने से उस हैंडल से अचानक हाथ फिसल गया और यात्री नीचे जा गिरे। दूसरी, एक टर्निंग पॉइंट पर 2 लोकल ट्रेन क्रॉस हुई और इस टर्निंग पर बहुत करीब आ गई। इससे दोनों ट्रेनों के गेट पर लटके लोग एक दूसरे से टकरा गए और नीचे गिर गए। तो ये 2 अलग अलग थियरीज सामने आई हैं। अब ये जो दूसरी थियरी है ये बड़ी हैरत में डालने वाली थियरी है कि किसी टर्निंग पर 2 लोकल ट्रेनों के बाहर लटके लोग ही आपस में टकरा जाएं। यहां सवाल है कि ट्रेन के गेट पर ऐसी कितनी संख्या में लोग लटके हुए थे जो एक दूसरे से टकरा गए। दिवा स्टेशन से मुंब्रा स्टेशन के बीच ट्रैक पर हल्का घुमाव है। इस टर्निंग पॉइंट पर 2 ट्रेन के बीच की दूरी कम हो जाती है। टर्निंग पर बाहर लटके लोगों पर दबाव बाहरी दिशा में हो जाता है। अब 2 ट्रेन क्रॉस होती हैं तो गेट पर लटके लोग करीब आ जाते हैं। सेंट्रल रेलवे ने कसारा से सीएसएमटी रूट की ट्रैक मैपिंग शुरू कर दी है। ट्रैक मैपिंग में पता ये लगाना है कि 2 ट्रैक के बीच जितनी दूरी होनी चाहिए वो है या नहीं है। 2 ट्रेन में गेट पर लटके यात्रियों का टकराना अपने आप में नई बात है और यह भी पता चला है कि इस टर्निंग पर पहले भी यात्री ट्रेन से गिरते रहे हैं। इस हादसे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने लोकल ट्रेन में ही चढ़कर हादसे को और हालात को समझने की कोशिश की है। देखिए यहाँ की स्थिति क्या है कि जब पीक आवर होता है तो यहाँ जगह नहीं होती और इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो लोग जो बैठे हैं इनकी शिकायत होती है कि जब दफ्तर जाना होता है तो ट्रेन की गेट पर लटक कर जाना पड़ता है। जैसे भी ये रनिंग ट्रेन चल रही है इसके 5-10 मिनट डिस्टेंस में दूसरी ट्रेन भी निकालना चाहिए जिससे क्राउडनेस कम होगा, पब्लिक को तकलीफ कम होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ट्रेन बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे दीवा में पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ से ट्रेन चालू करना चाहिए।
मिनट ट्रेन लेट होता है तो 50 आदमी खड़ा हो जाता है। बहुत भीड़ होती है, चढ़ने में नहीं होता, पब्लिक एक दूसरे से लड़ता है चढ़ने के लिए। पूरा शरीर ही बाहर लटकता है, इधर का मैनेजमेंट ही सब सही नहीं है। पब्लिक का जितना डिमांड है उतनी ट्रेन आती नहीं है, सभी ट्रेन लेट आती है। जो ट्रेन मुमरा पे जो चढ़ने वाली पब्लिक होते हैं उन लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। दीवा में पब्लिक ज़्यादा है, मुमरा में पब्लिक है, कलवा में पब्लिक है। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन क्या गारंटी है कि अब किसी भी लोकल ट्रेन से गिरकर जान नहीं जाएगी? वैसे आज ही कुछ ऐलान हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए कि मुंबई लोकल के सभी मौजूदा रेक में जल्द बदलाव होगा। अब सभी नए एसी रेक होंगे। हर रेक में ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होंगे। रेलवे पुलिस सुनिश्चित करेगी लोग गेट पर ना लटके। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है, और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रेक का मतलब समझ लीजिए। रेक का मतलब एक कोच नहीं होता है, बल्कि किसी भी एक ट्रेन के सारे डिब्बे, उसे एक रेक कहते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो में ही है। ऑटोमेटेड गेट का मतलब यह हुआ जैसा मेट्रो में है कि ट्रेन चलेगी ही तब जब ये गेट बंद हो जाएंगे। अगर गेट बंद होंगे तो बाहर लटकने का सवाल ही नहीं है, जैसा कि मेट्रो में व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि यहाँ रेलवे से पूछा जा सकता है कि ट्रेन के गेट पर ना लटकने का नियम तो पहले से ही था, फिर ऐसे सारे नियम किसी हादसे के बाद ही याद क्यों आते हैं? क्या मुंबई लोकल में ऑटोमेटेड दरवाजों का लगना मुंबई में मेट्रो चलाने और बुलेट ट्रेन के सपने से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं था? ये सवाल बड़े हैं। मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ है, जिसमें रोजाना 75 लाख लोग मुंबई लोकल से और 5 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं। मुंबई की बेस्ट बसों से रोजाना 30 लाख लोग सफर करते हैं, जबकि 50 लाख लोग रोजाना ऑटो से, 1 लाख लोग रोजाना कार, टैक्सी से सफर करते हैं। अब मुंबई का नक्शा मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि लोकल के अलावा लाइफलाइन किसी को कहा ही नहीं जा सकता है। लोकल 1 घंटे भी अगर रुक जाए तो पूरी की पूरी मुंबई की रफ्तार थम जाती है। और ऐसे में मुंबई की लोकल में चढ़ना और उससे उतरना दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई वालों के लिए ये तो किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है। लेकिन जो मुंबई में रचा बसा हुआ है उसके लिए ये बिल्कुल एक रूटीन, सामान्य जीवन का हिस्सा है। दौड़कर ट्रेन पकड़ना, सरकते हुए जगह बना लेना या फिर गेट पर ही लटक जाना एक सामान्य सी बात है। सुपर डेंस क्रश लोड यानी भीड़ में दबकर भी सफर करने का ऐसा दबाव आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। मुंबई लोकल में रोज 75 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्री संख्या 90 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। लोकल में प्रति किलोमीटर 60,000 यात्री चलते हैं। 1800 की क्षमता वाली लोकल रोज 7,000 लोगों को लेकर चलती है। लोकल की 4 लाइंस का नेटवर्क 450 किलोमीटर है। मुंबई लोकल ट्रेनें हर दिन 3000 चक्कर लगाती हैं। ये दूरी हर हफ्ते चांद की दूरी तय करने के बराबर है। तो पिछले साल सितंबर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुंबई लोकल में घूमे थे। लोकल यात्रियों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी थी और तब भी मुंबई की शिकायत यही थी, भीड़ बहुत है, सीट नहीं मिलती, गेट पर लटक कर सफर करना पड़ता है, जो जान जोखिम में डालने जैसा है। अब 2025 में मुंबई रेल नेटवर्क में सुधार के लिए 1777 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 238 नई लोकल ट्रेन्स को मंजूरी दी गई है और लोकल की फ्रीक्वेंसी 3 मिनट से और घटाकर बहुत जल्द 2 मिनट करने का भी वादा किया गया है। फिर भी सवाल तो है, तब तक जो लोकल दौड़ रही हैं, क्या उनमें गेट पर लटक कर ऐसे ही यात्रियों की जान जाती रहेगी? ऐसा नहीं है कि रेलवे को 4 मौत के बाद ही सुधार की सद्बुद्धि आई है। 20 साल में मुंबई लोकल ट्रेन से 51,802 लोगों की जान चली गई है, मतलब करीब 52,000 लोगों की जान गई है। मतलब हर साल 2600 मौत, हर महीने 216 मौत और हर दिन 7 मौत का आंकड़ा है। 2024 में 2468 लोगों ने लोकल की टक्कर से और गिरकर जान गंवाई। इनमें
1151 लोग लोकल की टक्कर से, 570 लोग ट्रेन से गिरकर मरे। हमारे यहाँ हर हादसे पर राजनीति होना एक अनिवार्य प्रथा है। 4 मौत पर महाराष्ट्र में किसने क्या कहा, अब जरा वो भी सुनते हुए आगे बढ़िए। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। हालांकि मुंबई लोकल के इस बिगड़े सिस्टम को किसी एक सरकार के खाते में आप नहीं डाल सकते हैं। मैं 20 साल का आंकड़ा आपको पहले ही दे चुकी हूं और इस दौरान कई सरकारें आई भी और गई भी, लेकिन मुंबई लोकल की हालत जस की तस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।